भक्तजनों, आपको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको चित्रगुप्त की कहानी व उसके उद्यापन की विधि कैसे होती है वह बताने जा रही हूँ। कृपया आप उसे ध्यान पूर्वक सुनना। मकर संक्रांति से ही धर्मराज जी की कहानी को सुनते हैं, उसी के साथ चित्रगुप्त की कहानी भी सुनी जाती है। इन दोनों कहानी को सुनकर ही साथ में उद्यापन किया जाता है। यदि आप दोनों कहानी को अलग अलग सुनकर उद्यापन करना चाहते हैं तो आप कहानी अलग अलग सुनकर भी कर सकते हैं, पर साथ में सुने तो अति उत्तम रहता है, क्योंकि धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी साथ में ही रहते हैं। और कहानी सुनने के बाद चित्रगुप्त की कहानी का उद्यापन कैसे किया जाता है हम आपको वो भी बताएंगे। तो भक्तजनों, चित्रगुप्त की कहानी इस प्रकार से है। एक राजा बहुत ही अधर्मी होता है। वह किसी भी पूजा पाठ, नियम धर्म में कोई भी विश्वास नहीं रखता था। वह बहुत ही ज्यादा क्रोधी और वह नास्तिक था। वह अपनी प्रजा पर नए नए कर लगाता और उन्हें परेशान किया करता था और उन्हें कभी भी माफ नहीं करता था, बल्कि उनको बहुत ही कड़ी सजा देता था। यदि प्रजा में किसी भी प्रकार से कोई अपराध हो जाए तो वह किसी को भी माफ नहीं करता, बल्कि उन्हें बहुत ही ज्यादा अत्यंत अत्याचार करता है। वह अपने ही बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करता। राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा का ध्यान रखे, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। वह अपने आप को ही भगवान मानता था। एक बार वह जंगल में शिकार करने चला जाता है। वह शिकार करते करते रास्ता भटक जाता है। जब वह रास्ता ढूंढते ढूंढते आगे की ओर जाता है तो उसे एक ब्राह्मण मिलता है। वह ब्राह्मण पूजा पाठ व भगवान में ध्यान लगा रहा होता है। तो राजा उसे देखता ही रहता है। और जब ब्राह्मण की पूजा अर्चना समाप्त हो जाती है तब वह राजा ब्राह्मण से पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तब वह ब्राह्मण कहता है कि मैं चित्रगुप्त जी की पूजा अर्चना कर रहा हूँ। राजा ने पूछा कि इस पूजा को करने से क्या फल मिलता है और क्या होता है इस पूजा को करने से। तब ब्राह्मण ने कहा कि जो मनुष्य अपने जीवन में जितने भी पाप कर्म करते हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो वो चित्रगुप्त जी की पूजा पाठ करे और कहानी सुने। ऐसा करने से सभी पाप धुल जाते हैं। राजा ने उस ब्राह्मण से चित्रगुप्त की कहानी सुनी, पूजा पाठ व उद्यापन की विधि पूछी और उसी प्रकार से पूजा अर्चना की। जब राजा की मृत्यु हुई तो धर्मराज जी ने सभी लेखा जोखा मांगा। तब चित्रगुप्त जी ने कहा कि हे प्रभु, इसने तो अपने जीवन में अत्यधिक पाप किए हैं, अत्याचार किए हैं लोगों पर, लेकिन इसने एक पुण्य कार्य किया है। इसने मेरा व्रत व पूजा पाठ कहानी सुनी है। धर्मराज जी बोले कि इससे तो चित्रगुप्त की पूजा पाठ अर्चना कर उसने नरक का रास्ता ही खो दिया है, इसीलिए इसे स्वर्ग मिलता है। यदि आप अगर धर्मराज जी की कहानी सुनते हैं तो साथ में चित्रगुप्त जी की पूजा पाठ व कहानी भी सुननी चाहिए। और आप इसे मकर संक्रांति से सुनना शुरू करें और पूरे नियम से पूरे साल इस कहानी को सुने और अगली मकर संक्रांति पर इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन इस प्रकार से है। चित्रगुप्त जी के लिए एक पीला पटका या 5 कपड़े, गरम कपड़ा भी ले सकते हैं। चंदन, एक कॉपी या डायरी भी ले सकते हैं। एक कलम अर्थात एक पेन भी ले सकते हैं। 14 कटोरी में तिल के लड्डू लेने चाहिए। साथ में अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा भी देनी चाहिए। आप तिल गुड़ भी ले सकते हैं। खिचड़ी, मौसम के अनुसार फल भी ले सकते हैं। और ये सभी दान आप मंदिर में कर सकते हैं। और साथ में जब आप ये सामान दें तो साथ में दक्षिणा भी देनी चाहिए।
आपकी जितनी श्रद्धा हो उसी के अनुसार दक्षिणा भी देनी चाहिए। बिना दक्षिणा के उद्यापन संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो भक्तजनों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना और प्रेम से बोलना जय धर्मराज महाराज जी की जय। बोलो चित्रगुप्त महाराज जी की जय।